रूड़की बीटीगंज में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। हरीश रावत ने कहा, सरकार आने पर व्यापारियों की समस्याओं को किया जाएगा हल। रुड़की के बीटीगंज धर्मशाला में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान रुड़की शहर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कांग्रेस ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार ने पहले भी व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। आज वह रुड़की के व्यापारियों की समस्याओं को सुनने पहुंचे हैं। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस देश और प्रदेश के विकास को पूरी तरह ठप कर दिया है। आज किसान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि आज के समय में व्यापारी बेहद परेशान हैं। उनकी सरकार आने पर सबसे पहले प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी हरीश रावत को अपनी समस्याएं सुनाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी जैसों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करती रहेगी। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार ने व्यापारियों पर तरह तरह के टैक्स ठोक दिए हैं, उससे कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि रुड़की शहर के व्यापारियों की समस्याओं को हरीश रावत प्राथमिकता के साथ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज सभी व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर एक मंच पर आ चुके हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर सभी व्यापारियों की समस्याएं बेहतर तरीके से हल की जाएंगी। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा, रश्मि चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी, प्रमोद जौहर, श्री गोपाल नारसन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी, आशीष सैनी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सलीम खान, ईश्वर लाल शास्त्री, व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप, कमल चावला आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदेव सिंह ने किया। आज ये जो आयोजन हुआ है व्यापारी मिलन समारोह का, हमारे छोटे भाई सचिन गुप्ता जी ने अरेंज किया था और इसमें काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और रुड़की नगर की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट नगर अब रुड़की पहले जैसा नहीं रहा। रुड़की की आबादी अब 2 लाख या 2.5 लाख के करीब पहुँच गई है और एक ट्रांसपोर्ट नगर जो बहुत ज़रूरी बनना था, हम उसकी चाह रहे हैं। व्यापार मंडल ने भी ये कहा है कि ये अब बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। कुछ समस्याएं हमारे रामनगर के दुकानदार भाई हैं, 23-24 दुकानदार हैं जो उनको दुकानें अलाट हो गई थी, वो अभी तक उनको नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीने पहले उनकी सील लगा दी गई। 6-7 बिंदु हैं हमारे। एक लैंस नजूल भूमि का मामला, वो भी 10-12 साल से चल रहा है। स्थानीय नेता आश्वासन तो दे देते हैं मगर उस काम में कोई पहल नहीं करते। जैसे का है लीज का मामला है, यहाँ पर भी कई सालों से लीज पे चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हम सोचते रहते हैं। जो हमारे बस आश्वासन दे देते हैं मगर उसके कार्रवाई नहीं करते। अगर जो अपनी उन्होंने कहा है जब हमारी सरकार बन जाएगी हम सभी बंदों को निस्तारण करेंगे। तो भरोसा करते हैं उनकी बात पर? क्योंकि सुलझे हुए नेता हैं ये और मेरा मानना है कि जब इन्होंने अपना पूरे पहले वाला कार्यकाल बहुत अच्छा किया था इनका, और मुझे उम्मीद है कि ये जो समस्याएं हैं व्यापारियों की, ये इसको सोल्व करेंगे। धन्यवाद। व्यापार मंडल की तरफ से 2 ही एप्लीकेशन दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। जो समस्या रुड़की के अंदर है, जब से मैं महामंत्री बना हूँ यही 2 समस्या के ऊपर सुन रहा हूँ, इस पर चर्चा होती है। एक तो जो रामनगर के व्यापारियों को 23 दुकानें आवंटन कराई गई थी, उसके अंदर घपलेबाजी है कुछ, जिसके द्वारा उनकी दुकानें सीज करी गई हैं सरकार द्वारा। और दूसरी ट्रांसपोर्ट नगर, हम ये चाहते हैं कि ये दोनों जन समस्या है, जिसे जल्दी से जल्दी सरकार किसी की बने। हमने हरीश रावत की बनेगी तो हम हरीश रावत जी के संग रखा है, और किसी की बनेगी उसके संग भी जाएंगे, क्योंकि हम तो व्यापारी हैं। व्यापारियों के संग जो भी चलेगा व्यापारी उसे सपोर्ट करेगा। और सीधा सीधा हमारा तो 2 ही बातों पे टारगेट है, एक ट्रांसपोर्ट नगर और दूसरा जो 23 दुकानों का आवंटन है उसके अंदर सही से जांच करा के वो ने व्यापारियों को दुकानें दी जाएँ। हमें हरीश रावत जी ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया है कि मेरी सरकार बनी तो मैं ज़रूर इन दोनों समस्याओं का हल बहुत जल्दी निकालूँ। कहना हम यही चाह रहे भाई, मैं तो खैर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। पहले तो हमें भाजपा का जो हमारे सब लोगों के सर पे भूत चढ़ा हुआ है वो उतारना पड़ेगा। सारे व्यापारी आज परेशान हैं, हर चीज़ को लेके परेशान है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्याएं हो, जितनी भी समस्याएं हैं सब ने आपको बता ही दी। अध्यक्ष भी बता के गए, व्यापार मंडल वाले भी बता रहे हैं आपको। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। इस सरकार में हर आदमी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, हर तरीके से जो नहीं, हर
जगह उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों ने बुलाया, व्यापारी परेशान थे, व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा। हरीश रावत जी ने वादा कर लिया अगर हम सत्ता में आए और हमारी सरकार बनी, लेकिन ये है कि इन्हें पहले व्यापारियों को अपने ऊपर से वो भूत ताड़ना पड़ेगा भाजपा का। ये परेशानी जब ही दूर होगी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इनकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। यह हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की आज मीटिंग थी व्यापारियों के साथ। व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं जानने के लिए आज हमारे हरीश रावत जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उसके लिए आश्वासन भी दिया कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम व्यापारियों की जो समस्याएं हैं खासतौर से रुड़की की, उनको हम हल करेंगे, पूरे प्रदेश की हल करेंगे। तो क्योंकि व्यापारियों का व्यापार ठप कर दिया मोदी जी ने और व्यापारी हाथ पे हाथ रखे बैठा है, कोई सेल उनकी नहीं हो रही, कोई व्यापार नहीं चल रहा, तो वो भी दुखी हैं सब। इसलिए वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे मोदी जी के फेलियर की वजह से। श्री हरीश रावत जी का रखा गया था जिसमें उन्होंने व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लिया और वादा किया उन्होंने और कहा कि 2022 चुनाव में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस से चीफ मिनिस्टरशिप में श्री हरीश रावत जी बनने जा रहे हैं और उसके बाद इन सारी समस्याओं का समाधान पूरी जड़ के साथ किया जाएगा। उनकी रामनगर की दुकानों का समस्या का निस्तारण कांग्रेस जरूर करेगी और माननीय हरीश रावत जी के द्वारा ही होगा। मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ, रामनगर के दुकानदारों से मिलकर, उनके मालिकों से मिलकर मैंने रामनगर के बीचों बीच ये बात कही थी, अगर रामनगर के व्यवसायी मेरे साथ मिलकर मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं उनकी दुकानों को उनके पास वापस लाने की पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं और उनके द्वारा किसी भी खर्च को वहन करने नहीं दूंगा, अपनी जेब से खर्च वहन करूंगा। जो सरकार के घमंड को चूर करने में सफल हुए, उनको बधाई देना चाहता हूँ और ये शहीदों की जीत है जो किसान शहीद हुए। जो है महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार और एक सरकार की एक के बाद एक जो विफलताएँ हैं, उन विफलताओं को विशेष तौर पर जो विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया राज्य का, उन विषयों को लेकर के पद यात्राएँ कर रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज कानपुर में भी हजारों की संख्या में हमारी पद यात्रा में सम्मिलित हुए। रावत जी आपके किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है, उसी को टिकट मिलेगा जो जनता में स्वीकारी हो, जिसके जीतने की संभावना होगी। जितने लोग जनता का दिल जीते हैं और उसमें किसी के परिवार के लोग हैं क्या है, देखिए किसी के मांगने में भी रोक नहीं है, किसी के लड़ने में भी रोक नहीं है, लेकिन पार्टी उसी को टिकट देगी जिसमें जीतने की संभावना